गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप सीखेंगे वाक्य भेद रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले सरल वाक्य समझिए। सरल वाक्य माने सिंपल सेंटेंस, इंग्लिश में भी करते होंगे आप। सरल वाक्य वह स्वतंत्र उपवाक्य है जिसमें कर्ता मतलब काम करने वाला, कर्म जो काम वो कर रहा है, कभी कभी क्रिया विशेषण भी आ जाता है। क्रिया विशेषण पद मैंने आपको पद परिचय में सिखाया था। और क्रिया का प्रयोग होता है, ठीक है। अब जैसे आपको वाक्य मिला, पक्षी उड़ रहे हैं। अब बताइए, ये बिल्कुल साधारण वाक्य है। क्या इसमें कर्म है? नहीं है। पक्षी करता है और उड़ रहे हैं क्रिया है, तो इसमें न कर्म है न क्रिया विशेषण है। ये भी सरल है। अब ऐसे भी हो सकता है, रमेश पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें कर्म है, पुस्तक पढ़ना उसका काम है ये भी सरल है। तो कर्म आ गया इसमें। ऐसा होगा तो भी सरल है, कर्म आ गया तो भी सरल है। अब जैसे आपको ये दे दिया, अजय कल आएगा। अब कल क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है कि नहीं है? आपने पद परिचय में मैंने आपको सिखाया था, इसलिए क्रिया विशेषण के बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे। ये कल जो है क्रिया विशेषण है। ऐसा वाक्य आया तो भी सरल वाक्य है, ठीक है। अब कर्ता का भी पता चल गया आपको, कर्म का भी पता चल गया आपको, क्रिया विशेषण का पता चल गया। क्रिया और कर्ता के बिना तो वाक्य होता ही नहीं है ना, क्योंकि कर्ता जो है वो काम करने वाला होता है, क्रिया उसके साथ आएगी, कोई ना कोई काम तो कर ही रहा होगा, ठीक है। एक दो और बताता हूँ आपको। मैं आज बाजार जाऊंगा। अब इसमें क्या है? मैं करता हो गया, आज क्रिया विशेषण हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। बाजार जाना मेरा काम है, जाऊंगा क्रिया, ऐसे भी आ सकता है। ये सारे सरल, ठीक है। तो मैंने आपको सरल बता दिए। अब आप दूसरे पे आइए, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में ये भी सीखा हुआ है आपने, समुच्चय बोधक। याद करिए, मैंने आपको पद में सिखाया था, पद परिचय में समुच्चय बोधक जो योजक होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक वाक्यों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो समुच्चय बोधक भी आपने सीखा हुआ है। इसमें समुच्चय बोधक का प्रयोग होगा इस तरह के वाक्यों में। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक कहते हैं समुच्चय बोधक को, उस पद से जुड़े रहते हैं। आप समझ जाइए, संयुक्त वाक्य है। लेकिन आपको बदलने को आएगा, जैसे आपको सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना पड़ेगा, संयुक्त वाक्य को सरल में बदलना पड़ेगा, ऐसे होगा। अब इसका देख लीजिए, जैसे मुझे आज मित्र के घर जाना था। मुझे आज मित्र के घर जाना था, लेकिन वर्षा हो गई। अब लेकिन आ गया नहीं, तो लेकिन से इसने समुच्चय बोधक ने इसको जोड़ दिया, लेकिन वर्षा हो गई,
ठीक है। तो लेकिन जो है वो समुच्चय बोधक है। तो ये संयुक्त वाक्य है। दूसरा देख लीजिए, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे भी हो सकता है, या आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, ठीक है, ऐसे पूछते हैं। तो यहाँ पर या जो आया उसने कॉफ़ी को जोड़ दिया। पूरा लिखना चाहें तो ऐसे भी हो सकता है, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे। मेहमान से पूछा जाता है ना, आप चाय लेंगे या ठंडा पीना पसंद करेंगे या कॉफ़ी लेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। तो या ने समुच्चय बोधक है, या इसने इनको जोड़ दिया, ठीक है। और सुन लीजिए, एक दो और बताते हो। आप अंदर बैठिए, आप अंदर बैठिए और बातें कीजिए, ठीक है। तब इसने और ने इनको जोड़ दिया, तो समुच्चय बोधक लग गया इसमें, तो संयुक्त वाक्य है। तो समुच्चय बोधक तो बहुत सारे होते हैं, जैसे आपके किंतु है, लेकिन है, पर है, तथा है, और है, क्योंकि, इसलिए है, इतने सारे समुच्चय बोधक है। कुछ भी संयुक्त वाक्य इनसे बनते हैं। अब आपको ऐसे आएगा कि संयुक्त वाक्य को सरल में बदलिए, सरल वाक्य को संयुक्त में बदलिए। अभी आपका तीसरा रह गया है, इसको एक बार और दोहरा लेंगे, ठीक है। अब उम्मीद है आपको पसंद आया होगा समझ में। और बता दूं अगर आप कहें तो, राजपाल को, या कोई भी नाम ले लीजिए, अमित को हिंदी पढ़नी थी। अब हम हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी के लिए ही बोलेंगे। अमित को हिंदी पढ़नी थी, इसलिए वह रमेश के घर गया। अब ये इसलिए समुच्चय बोधक है, इसने इनको जोड़ दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा दोहरा लेंगे, कल दोहरा लेंगे इसको। अभी आपको कोई भी अभ्यास नहीं दिया जाएगा करने के लिए, आप इसको समझिए। जब आपको वीडियो देखना पड़ेगा, इसको समझिए, फिर उसके अगले दिन देंगे आपको अभ्यास करने के लिए।